नमस्कार। ओम शांति। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ग्राम देवता का, भूमिया महाराज का, कि आज उन्होंने मुझे सौभाग्य दिया है, मुझे अपने पास बुलाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके दर्शन कर पा रहा हूँ। भूमिया महाराज के दर्शन से पहले ही थोड़ा जो पहाड़ों की लोकेशन है, जो गांव हैं सामने, पता नहीं ये कैमरे महाराज इतनी दूर फ़ोटो ले भी पा रहे होंगे या नहीं। इनकी इच्छा है भाई, इच्छा क्या है, इनकी भी अपनी एक सीमा है। और सामने इतनी ऊंचाई पर तो मैं, गांव से ज़्यादा ऊंचाई पर तो मैं हूँ, और इससे भी ऊंचाई पर एक और गांव है सामने, ग्राम औलेथ। महाराज कुछ दिखा दो। खैर, ये जाने या आप जानो, आप इसलिए कि यदि दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, और ये यदि दिखाई नहीं पा रहे हैं तो फिर ये जाने। आपके और इनके बीच से अब मैं आपको दिखाता हूँ, अपने भूमिया महाराज के दर्शन करवाता हूँ, आपको मिलवाता हूँ। ये एयरटेल का टावर, और ये रहे हमारे भूमिया महाराज, हमारे ग्राम देवता। शुक्रिया प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया। इतना सुंदर दिन दिया, इतना सुंदर अवसर दिया कि आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। ये सामने जियो का, इधर अगर आप देख पा रहे हो तो सामने जियो का टावर है। ये और एक लोकेशन इधर भी बनती है, क्योंकि मैं अभी अपने गांव से भी थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर हूँ और अपने ग्राम देवता के पास हूँ, अपने भूमिया महाराज के पास हूँ। और जब भूमिया महाराज के पास हूँ तो एक शुक्रिया तो बनता है ना। वैसे भी हमेशा शुक्रिया तो हमेशा ही करना चाहिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, शुक्रिया से हमारे अंदर जो वाइब्रेशन है, भारीपन है, वो उससे हम हल्के हो जाते हैं। और समस्याएं यदि हैं भी तो आसान दिखने लगती हैं, आसान समझने लगती हैं। अब शुक्रिया इसलिए भी बनता है कि देखिए, हम भगवान से बहुत सारी समस्याएं कह देते हैं, अपनी निजी समस्याएं होती हैं, हो सकता है किसी दूसरे से भी समस्या हो, वो भी कभी जिक्र कर देते हैं। यानी अपने को खुद, हर इंसान अपने को समस्याओं से भरा पड़ा सा उसको दिखता है, लेकिन उस ईश्वर ने इतना कुछ हमें दिया है कि हम उसको शुक्रिया करना ही भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, उस ईश्वर ने, देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। पत्ते हिल रहे होंगे, देखिए जरा, हिल रहे हैं, पेड़ हिल रहा है। यानी सांस लेने के लिए हवा फ्री, और यदि यही हवा सरकार के पास होती तो यह हज़ारों हज़ारों रुपए के हिसाब से मिल रहा होता। लेकिन ईश्वर कुछ नहीं लेता इसके बदले, कोई टैक्स नहीं है। सूरज इतनी रोशनी दे रहा है कि अभी मैंने स्वेटर भी उतार दी है। पहाड़ों में दिन में बहुत गर्म रहता है और सुबह शाम ठंड है, तो सूरज रोशनी दे रहा है।
क्या रोशनी के बदले हमसे कुछ लेता है? कुछ भी नहीं लेता, है ना। इसी तरह अनेक चीज़ें में लगाओ। जल है, जल हमें क्या लेता है? हमारी प्यास बुझाता है, लेकिन क्या कुछ हमसे लेता है? उस परमात्मा ने, उस प्रकृति ने हमारे लिए अनमोल चीज़ें, जिसकी कि कोई कीमत ही नहीं है, इतनी अनमोल हैं, वो हमें फ्री दे रखी हैं। तो भैया एक शुक्रिया तो बनता है ना उसके नाम पर। एक शुक्रिया अदा करने से आपका मन हल्का और रहा आसान। ये जीवन का मंत्र। अब मैं भूमिया से दर्शन करके आ रहा हूँ नीचे अपने गांव की तरफ, और यहाँ से भी आपको गांव और खूबसूरत लग रहा होगा, बहुत सुंदर गांव लग रहा होगा ऊपर से। और नीचे मैं, जैसे मैं कई वीडियो में बोलता भी हूँ कि हमारा गांव नेशनल हाईवे मुरादाबाद टेरी राजमार्ग के पास है। तो ये देख लो आप, नीचे राजमार्ग भी जा रहा है, बिल्कुल सड़क के नज़दीक है गांव। और इधर एक दूसरी लोकेशन है, फिर इधर इस साइड, यानी ये सड़क आगे यू बैंड में आ जाती है। ये जो आपने इधर सड़क ये देखी है, सामने जो सड़क है, ये आगे से यू टाइप का शेप लेके, क्योंकि उसके बाद ये यहीं तक है, उसके बाद नीचे एकदम आप चट्टान टाइप का नीचे, और नीचे ये नदी जा रही है छोटी मोटी, वहाँ वो है। और ये यू टाइप का शेप लेकर के ये रोड अब इधर आ जाती है, इस साइड में आ जाती है। यहाँ से रोड नहीं, पेड़ों की वजह से रोड नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसके नीचे रोड है, पेड़ों के नीचे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पेड़ ही ज़्यादा होते हैं ना, इसीलिए तो यहाँ स्वच्छ हवा बहती है, बहुत स्वच्छ हवा, प्योर हवा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, हवा पानी है ना, बड़ी स्वच्छ होती है यहाँ, वातावरण, हरियाली मन को मोह लेती है। तो मज़ेदारी तो है, मन अच्छा लगता भी है। लेकिन कर्म क्षेत्र तो फिर भी हम जहाँ जाते हैं, दिल्ली, कोई फरीदाबाद, कोई गाज़ियाबाद, कोई जयपुर, कोई कहीं ना कहीं है यहाँ के, इसलिए गांव में बहुत ही कम लोग हैं पर बहुत कम लोग हैं। खैर, शुक्रिया पे हमने शुरू करी बात, और अब फिर शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ और ले रहा हूँ आपसे विदा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक दें अपने मित्र को इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।